CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कृति। पृष्ठ 104 अध्याय 15 भारतीय नृत्य। आइए नृत्य की अपनी यात्रा आरंभ करें। अपने घुंघरुओं को पहनिए और नृत्य के संसार में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। मातृभूमि के लिए नृत्य, स्थानीय लय और संचलन की खोज। ये अध्याय उन श्रेष्ठ नृत्य शैलियों की खोज से संबंधित है जो हमारे देश को रंगीन और जीवन से भरपूर बनाते हैं। आइए उन नृत्य शैलियों पर निकट से दृष्टि डालें जो आपके अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य में हैं। इस गतिविधि में आप उन नृत्यों की खोज करेंगे जो आपके क्षेत्र से संबंधित हैं। समृद्ध पारंपरिक लोक नृत्य से लेकर स्थानीय उत्सवों की ऊर्जावान धुनों तक ये विभिन्न नृत्य आपके समाज में गहराई से निहित हैं। अपने क्षेत्र की भावना प्रदर्शन करने वाली नृत्य शैली की खोज करने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे सांस्कृतिक नृत्य मंच को लय और आनंद के साथ जीवंत बनाइए। गतिविधि 1, अपने क्षेत्र के नृत्यों की जानकारी प्राप्त करना। अपनी कक्षा, शिक्षक तथा माता-पिता से चर्चा करके अपने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय नृत्यों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। कोई भी क्षेत्रीय नृत्य चुनें और स्थानीय कलाकारों के साथ उस क्षेत्र की यात्रा करें या वीडियो देखें। यदि संभव हो तो उनके साथ एक छोटी कार्यशाला आयोजित करें और स्थानीय नृत्य शैली से संबंधित विचार और नृत्य करने की आवश्यकता एवं कारण को स्पष्ट कीजिए। उनकी मुद्रा, हाव भाव और सुंदर संचलनों को सीखने का प्रयास करें। इस तरह आप अपने क्षेत्रीय नृत्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भ्रमरी अर्थात चक्कर, घुमावों, उत्कृष्ट संचलनों, सुंदर पद संचलन, रंग बिरंगी वेशभूषा और भावों का अवलोकन कीजिए। इससे अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृष्ठ 105 उदाहरण, क्षेत्र भ्रमण के समय नृत्य शैली को नोट करने का ढंग। गुजरात से गरबा नृत्य का परिचय। ये नृत्य शैली नवरात्रि के त्योहार के अवसर पर की जाती है, जहां देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ये नृत्य सामुदायिक भावना और एकजुटता के प्रदर्शन के साथ साथ संस्कृति और परंपरा का भी उत्सव है। ख, नृत्य की विशेषताएं। जीवंत और ऊर्जावान संचलन, लयबद्ध ताली, नर्तकों द्वारा संकेंद्रित घेरे में वृत्ताकार प्रारूप की संरचना। ग, संगतकार, पारंपरिक लोक संगीत, ढोल अर्थात ड्रम, तबला और डांडिया स्टिक जैसे वाद्य यंत्र। घ, वेशभूषा, महिलाओं के लिए चनिया चोली अर्थात घाघरा, पुरुषों के लिए केड़ियो काफनी, धोती और कुर्ते का एक प्रकार। अन्य नृत्य विधाओं का पता लगाना। आप अब हमारे देश के अन्य क्षेत्रों की स्थानीय नृत्य शैलियों का पता लगाने जा रहे हैं। इस नृत्य यात्रा में आप किसी एक स्थानीय नृत्य शैली को सीखने के अलावा अन्य नृत्य शैलियों का भी पता लगाएंगे। गतिविधि 2, अन्य नृत्य शैलियों का पता लगाना। अन्य क्षेत्रीय नृत्य शैलियों के वीडियो देखें। आइए मिलकर बैठें और दूसरे क्षेत्र के नृत्य के संबंध में सार्थक चर्चा कीजिए। पृष्ठ के बाईं तरफ 4 चित्र हैं। सबसे ऊपर गरबा करते हुए कुछ बच्चों का चित्र है और उसके नीचे लिखा है गुजरात का गरबा नृत्य। उसके नीचे तबले का चित्र है, उसके नीचे ढोल का चित्र और सबसे नीचे डांडिया स्टिक का चित्र है। पृष्ठ 106। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका के 5 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है राज्य, दूसरे में नृत्य का नाम, तीसरे में सहायक संगीत उपकरण, चौथे में वेशभूषा और 5वें में नृत्य का अवसर लिखा है। आइए अब तालिका को समझें। राज्य केरल, नृत्य का नाम तिरुवत्थिरकली, महिलाओं द्वारा प्रस्तुति। सहायक संगीत उपकरण, लोकगीत के साथ ताली तथा लयबद्ध नृत्य। वेशभूषा,
केरल के पारंपरिक आभूषणों, केरल की साधारण वेशभूषा मुंडू और वेष्टी के साथ। नृत्य का अवसर तिरुवाथिरा, शिवरात्रि, ओणम और कुछ अन्य त्योहारों के अवसर पर। राज्य ओडिशा। नृत्य का नाम सैला नृत्य, आदिवासी समुदायों के द्वारा प्रस्तुति। सहायक संगीत उपकरण ढोल, एक बैरल के आकार का ड्रम, नगाड़ा, केटल ड्रम और बांसुरी। वेशभूषा रंग बिरंगी साड़ियां और धोती, जनजातीय आभूषण, मोती, शंख और धातु के आभूषण। नृत्य का अवसर चैत्र पर्व के अवसर पर जब कृषि की शुरुआत होती है। राज्य कश्मीर। नृत्य का नाम रौफ नृत्य, महिलाओं द्वारा समूह में प्रस्तुति। सहायक संगीत उपकरण तुम्बक नारी, एक छोटा केतली ड्रम, रबाब, एक तंत्री वाद्य और हारमोनियम। वेशभूषा कश्मीरी वस्त्र फिरन, एक ढीला व रंगीन कढ़ाई वाला वस्त्र अथवा कुर्ता। आभूषण झुमके, हार, चूड़ियां। नृत्य का अवसर ईद, बैसाखी और नवरोज, साथ ही विवाह, फसल कटाई के उत्सव एवं अन्य सामाजिक सभाओं के अवसर पर। अपने देश के राज्यों से संबंधित नृत्य शैलियों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ कुछ राज्यों की नृत्य शैलियों को उदाहरण के रूप में दिया गया है। हाँ, अब आप सारणीबद्ध प्रक्रिया से विभिन्न नृत्य शैलियों की जानकारी को सारणी के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अद्भुत, बहुत अच्छा। आइए अब अपनी नृत्य यात्रा के अगले स्तर पर चलें। पृष्ठ 107। क्षेत्रीय नृत्य रूपों की तुलना। अपनी नृत्य यात्रा में आप कई स्थानीय नृत्य शैलियों से परिचित हुए होंगे। आप अब एक स्तर ऊपर उठते हुए अपने क्षेत्र की स्थानीय नृत्य शैलियों की तुलना दूसरे क्षेत्र की नृत्य शैलियों से कीजिए। यहां पर एक तालिका है। सबसे ऊपर लिखा है राज्य, उसके बाद नृत्य का नाम, फिर सहायक संगीत उपकरण, फिर वेशभूषा और सबसे अंत में नृत्य का अवसर लिखा है। अब आप इस तालिका को स्वयं भरें। पृष्ठ 108। गतिविधि 3। क्षेत्रीय नृत्य शैलियों में विविधता एवं तुलनात्मक अध्ययन। सोचिए, यदि आप राजस्थान से हैं और कालबेलिया स्थानीय नृत्य शैली को चुनते हैं तो इसकी तुलना अन्य स्थानीय नृत्य अर्थात मेघालय के नोंगक्रेम नृत्य से कीजिए। यहां दिए गए उदाहरण को संदर्भ में लेकर एक तुलनात्मक चार्ट बनाएं। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है नृत्य का नाम, तालिका के दूसरे भाग में लिखा है कालबेलिया और तीसरे में लिखा है नोंगक्रेम। आइए अब तालिका को समझें। यहां पर 2 चित्र हैं। कालबेलिया के नीचे कालबेलिया करते हुए एक कलाकार का चित्र है। नोंगक्रेम के नीचे कुछ कलाकारों द्वारा नोंगक्रेम करते हुए नृत्य का चित्र है। राज्य राजस्थान। नृत्य कालबेलिया। परिधान महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग पर अंगरखी नाम की चोली, सिर के लिए ओढ़नी और निचले शरीर के हिस्सों पर छोटे शीशे की कढ़ाई वाला लहंगा पहनती हैं। नृत्य का अवसर अनुष्ठान से जुड़ी प्राय पौराणिक कहानियों को दर्शाते हुए होली के अवसर पर विशेष नृत्य किए जाते हैं। प्रस्तुतकर्ता या प्रदर्शनकर्ता महिलाओं द्वारा नृत्य और पुरुषों द्वारा गीत प्रस्तुतिकरण। सहायक संगीत उपकरण पारंपरिक लोक संगीत और लकड़ी के वाद्य यंत्र, पुंगी, ताल, वाद्य यंत्र, ढफली, बीन, खंजीरा के साथ प्रस्तुति। राज्य मेघालय। नृत्य नोंगक्रेम। परिधान पारंपरिक वेशभूषा में लड़कियां या पुरुष सामान्यतया चमकीले रंगों से सजे होते हैं और तलवार तथा सफेद याक के बालों की बनी छड़ी पकड़ते हैं। नृत्य का अवसर शरद ऋतु के समय भरपूर फसल और लोगों की समृद्धि के लिए शक्ति स्वरूपा देवी को प्रसन्न करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। प्रस्तुतकर्ता या प्रदर्शनकर्ता पुरुष और महिला दोनों के द्वारा प्रस्तुतिकरण। सहायक संगीत उपकरण पारंपरिक संगीत के साथ ढोल और सुशिर वाद्य तंगमुरी का प्रयोग। पृष्ठ 109। यहां पर एक तालिका दी गई है।
तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है नृत्य का नाम, उसके नीचे राज्य, फिर वेशभूषा, उसके नीचे नृत्य का अवसर, उसके बाद प्रस्तुतकर्ता या प्रदर्शनकर्ता, और सबसे नीचे लिखा है सहायक संगीत उपकरण। इनके आगे के स्थान रिक्त हैं, अब आप इन्हें स्वयं भरें। पृष्ठ 110। गतिविधि 4, क्षेत्रीय नृत्य शैली पर परियोजना। क्या आपको गतिविधि 1 स्मरण है, जहां स्थानीय नृत्य शैली का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय यात्रा की गई है? क्षेत्रीय नृत्य शैली पर रचनात्मक चित्र बनाकर या उससे संबंधित चित्र चिपकाकर एक परियोजना तैयार कीजिए। नृत्य से संबंधित एक लोकगीत लिखें। किसी विशेष नृत्य शैली के लिए बनाए गए आभूषणों के छोटे मॉडल चिपकाएं। अंत में अपनी परियोजना को सभी शिक्षकों और मित्रों के सामने प्रस्तुत कीजिए। इस पृष्ठ पर कलाकारों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत करते हुए एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ 111। गतिविधि 5, प्रसिद्ध नृत्य हस्तियों पर टिप्पणी। आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध नर्तकों में से अपने किसी एक प्रिय नृत्यकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रचनात्मक लेख लिखें और चित्र चिपकाएं। इस परियोजना के साथ साथ उसे लोकप्रिय नृत्य की मुद्राओं और भावों का अनुकरण करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर अभ्यास करने के लिए रिक्त स्थान दिया गया है। अध्याय 15 समाप्त। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कृति। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग अरशद अहमद, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह ध्वनि पुस्तक CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।